जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। दिस इज द 22nd डे ऑफ योर 300 हार्ट चैलेंज। ठीक है यार, 21 हो चुका है, दैट इज द 22nd डे। अभी तक आपके 2108 क्वेश्चंस जो है वो पूरे हो चुके हैं। सो द पीपल हु आर देयर विद अस, ठीक है, लगातार बने रहिए, देन ओनली वी कैन अकम्प्लिश द थिंग या द टारगेट वी हैव सेट अस फॉर अस, एंड दैट इज 30,000 एमसीक्यू। एंड बिलीवर्स, अगर आप लोगों ने इन 300 डेज में ये टास्क कंप्लीट कर लिया तो कोई भी ऐसा प्रीलिम्स या एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है जिसको आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। सो बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक में हम इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे, दैट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट बजट एंड अकाउंटिंग, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम, मनी सप्लाई एंड मॉनेटरी पॉलिसी। दिस विल बी द टॉपिक फॉर अस फॉर टुडेज सेशन। सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, और पहला क्वेश्चन कहता है, that's was asked in 2023 also. So पहला सवाल कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्टेटमेंट कहता है, इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। महामारी के बाद हाल ही के दिनों में दुनिया भर ने कई केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? सो इट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, central bank yes central bank generally assume that they have the ability to counteract the rising consumer price via monetary policy means, केंद्रीय बैंक आमतौर पर यह मानते हैं कि उनके पास मौद्रिक नीति के माध्यम से बढ़ती उपभोक्ता नीति को मुकाबला करने की क्षमता है। तो इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। और अगर हम स्टेटमेंट के आधार पर देखूं तो कथन एक दो दोनों सही है, और कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण देता है। सो द ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट अ रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। ठीक है, विच ऑफ द करेक्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें करेक्ट ऑप्शन क्या करना है, इसमें से चूज करना है। क्या कहता है, निम्न के इसमें से कौन सी गतिविधियां अर्थव्यवस्था में एक वास्तविक क्षेत्र, रियल क्षेत्र का क्या करती है, निर्माण करती है। उसमें से पहला है फार्मर हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप, किसान अपनी फसल काटता है, वो वाला पार्ट। कपड़ा मिले कच्चे कपास को कपड़े में बदलती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया। सेकेंड वाला भी करेक्ट है। एक व्यापारिक कंपनी को पैसा उधार देने वाला एक वाणिज्यिक बैंक, ठीक है, कमर्शियल बैंक लीडिंग मनी, ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। सेकेंड है कॉर्पोरेट बॉडी इशू रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज, ये भी प्राइमरी आपका रियल सेक्टर नहीं है। तीन में दोनों में से रियल सेक्टर कौन सा बनता है? फर्स्ट एंड सेकेंड। इस आधार पे आपका क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो बनेगा ए। सो फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड द करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, which among the following step is most likely to be taken at the time of an economic recession। 2000 आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सबसे अधिक संभावनाएं होती है? पहला, इंक्रीज कट इन द टैक्स रेट अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्या हमें क्या करना चाहिए? करों में कटौती के साथ ब्याज दरों में वृद्धि कर देना चाहिए। अगर रिसेशन है और अगर आप टैक्स ब्याज दर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? बाजार से पैसा चला जाएगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं बनता। सेकंड, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आप क्या कर सकते हो, जैसे जैसे आप पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा पैसा जो है वो मार्केट में जाएगा। जितना ज्यादा पैसा मार्केट में जाएगा, फ्लो ऑफ मनी जो है वो उतना ज्यादा बढ़ेगा। फ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा तो जो रिसेशन, जो मंदी आया है, उससे आपकी अर्थव्यवस्था के उभरने की जो संभावनाएं है वो बढ़ जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर थिंग रिमेनिंग अनचेंज्ड मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज इफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अन्य चीजें अपरिवर्तित रहने पर किसी वस्तु की बाजार मांग बढ़ सकती है यदि प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेज, प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट इंक्रीजेस, दिस गुड। अच्छा, इसमें से पूछना क्या है? सो विच ऑफ द वो स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें जो ऊपर जो दे रखा उनमें से सही कथन जो है उस पर विचार करना है। तो सिंपल सा सवाल है कि अगर सारी चीजें अनचेंज रहे तो किस आधार पर, ठीक है, किस वृद्धि पर बाजार में जो वस्तु की मांग है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके स्थान जो कीमत जो है, ठीक है, द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, ये वाला जो ऑप्शन है वो आ जाए। सेकंड क्या हो जाए? प्राइस ऑफ कंपोनेंट इंक्रीजेस, ये नहीं होगा। द गुड एंड इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज, नहीं। इफ प्राइसेस फॉल, ठीक है, जो कीमत है वो घट जाए, तो फर्स्ट एंड फोर आर करेक्ट। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर
4, ठीक है, तीन चारों का जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, with reference to the Indian economy after 1991 economic liberalization, consider the following statement। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, क्या देखा जाना है इसके अंदर, तो इसके अंदर पूछा जाए विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो कथन सही है, हमें ये निकाल कर लेके आना है। पहला, worker productivity per worker at 2000 increased in urban areas while decreased in rural areas। नई शहरी क्षेत्रों में श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि हुई जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी आई। ये वाला स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है आर्थिक उदारीकरण के बाद में। द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरिया इन वर्कफोर्स स्टीडली इंक्रीज, ठीक है, कार्य बल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि हुई, ये भी नहीं है, ठीक है। सेकंड थर्ड वाला, इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज, ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई, ये करेक्ट है। द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, ठीक है, तो जो ग्रामीण रोजगार में वृद्धि की दर में कमी आई, तो 3 and 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, बी फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कहता है परचेसिंग पावर, अच्छा क्या देखना है इस क्वेश्चन आंसर के अंदर, तो हमें चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गिवन अबव इज करेक्ट, ठीक है, ऊपर दिए गए कौन से कथन सही है। पहला कहता है परचेसिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन डिफरेंट कंट्रीज। ये बात सही डेफिनेशन कहती है। तो क्रय शक्ति क्षमता की विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों की वस्तु और सेवाओं की एक टोकरी की कीमत की तुलना में करने पे करती है। एक टोकरी मतलब एक जिस भी तरह से हम गुड्स एंड सर्विसेज को देखते हैं उस आधार पर इसको देखा जाता है। सेकेंड, इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, नहीं, वी आर द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड, तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, तो ओनली 1 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कानूनी निविदा धन के अर्थ को सही ढंग से परिचय करता है। द मनी which is tendered in the court of law defray the fee of legal cases, नहीं, वह धन जो कानूनी मामलों की फीस चुकाने में होता है, नहीं। क्या होता है लीगल टेंडर, लीगल टेंडर आपको मालूम है, जब लॉ ऑफ कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या होता है, आरबीआई को जो दिया जाता है टेंडर। द मनी विच इज क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इट सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, वह धन जिसे लेनदार अपने दावों को निपटाने के स्वीकार करता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट क्या है, ये जो है इस आधार पे करेक्ट हो जाएगा कि वो आपका लीगल टेंडर मनी जो है उसमें आता है। द बैंक मनी इन फॉर्म ऑफ चेक, द मेटालिक मनी इन सर्कुलेशन ऑफ कंट्री, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। So here the question number 8. Question number 8 says if a commodity is provided free to the public by government of India, then ठीक है, the opportunity cost is 0, ठीक है, the opportunity cost is ignored, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, the opportunity cost is transferred from the consumer product to the tax paying public, अवसर लागत उत्पादन में उपभोक्ता के कर देने वाली जनता को हस्तांतरित कर दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8। Now the question number 9, increase in absolute and per capita real GNP do not connote the higher level of economic development। निरपेक्ष व प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी में वृद्धि आर्थिक विकास के उच्च स्तर तक का संकेत नहीं है। यदि इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पीस विद एग्रीकल्चर आउटपुट, नहीं, एग्रीकल्चर आउटपुट फेल्स टू कीप पीस विद इंडस्ट्रियल आउटपुट, नहीं, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, ठीक है, अगर आपका सब कुछ बढ़ रहा है और उसके बाद गरीबी और बेरोजगारी जो बढ़ती है तो वो उसका संकेत नहीं होगा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, डिस्पाइट बीइंग a high saving economy, capital formation may not result in significant increase इन आउटपुट ड्यू टू उच्च बचत अर्थव्यवस्था होने के बावजूद पूंजी निर्माण के परिणाम स्वरूप उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि ठीक है, वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, लिटरेसी, हायर पॉपुलेशन डेंसिटी, द उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज
which of the following has have occurred in India after its liberalization of economic policies in 1991? 1991 के आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद भारत में निम्नलिखित में से क्या हुआ? Share of agriculture in GDP increased enormously. Share of India's export in world trade increased. FDI inflow increased. India's foreign exchange reserve increased enormously. इन दोनों में से क्या हुआ? सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा बहुत बढ़ गया? नहीं भैया, पहले वाला नहीं बढ़ा, सेकंड वाला हुआ, थर्ड वाला हुआ, फोर्थ वाला हुआ. तो 2, 3 and 4 is the correct option for question number 11. So that is the B. Next question, that question number 12. Question number 12 says, with reference to Indian economy, consider the following statement. भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा सही है. ठीक है, विच ऑफ द अबव इज करेक्ट, वो हमें क्या करना है, बताना है. पहला, the rate of growth of real gross domestic product had steadily increased in last decade. पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि लगातार बढ़ी है, ये वाला करेक्ट नहीं है. सेकेंड, द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट रुपी हैज स्टेडली इंक्रीज इन लास्ट डिकेड. ठीक है, ये जो बाजार मूल्य के आधार पर जो चीज पूछी गई है ये बड़ी है, तो बी इज द ओनली, 2 इज करेक्ट, तो इसलिए बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए. क्वेश्चन नंबर 13, द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज रिलेटेड टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ, अंतरराष्ट्रीय तरलता जो है की समस्या निम्नलिखित में किसकी अनुपलब्धता के कारण होता है? तो डॉलर एंड अदर हार्ड करेंसी. सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13. Now the next question, that is question number 14. A decrease in tax to GDP ratio of a country indicates which of the following. किसी देश में कर जीडीपी अनुपात में जो कमी आती है वो किस चीज को क्या करती है, वो एक्सप्लेन कर रही होती है, शो कर रही होती है. तो पहला आएगा शोइंग इनकम इकोनॉमिक ग्रोथ रेट. पहला जो है वो आर्थिक विकास दर में क्या करती है, ठीक है, कमी जो है उसको बताती है, स्लोइंग डाउन बताती है. थर्ड, लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. सेकंड वाला करेक्ट नहीं है, तो ओनली 1 इज करेक्ट, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री एक्स विल नेसेसरीली हैव टू ऑकर इफ, देश एक्स में आर्थिक वृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि, ठीक है, विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति हो, नहीं, एक्स में जनसंख्या वृद्धि हो, एक्स में पूंजी निर्माण हो. ठीक है, क्या आएगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल. ठीक है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू द, किसी देश की राष्ट्रीय आय किसी निश्चित अवधि में उस देश के बराबर होती है. तो पहला आएगा आपका ट्रेवल टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन अ नेशनल, नहीं. सम ऑफ द टोटल कंजप्शन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नहीं. सम ऑफ द पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस. ठीक है, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर. सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आना है वो आएगा D is the correct option for question number 16. If you are there with us in the session, do comment your name, okay, so we can understand that that session is benefiting you guys. Question number 18. In the context of Indian economy, consider the following. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित के ऊपर कथनों पर विचार कीजिए. ठीक है, पहला, the growth rate of GDP has steadily increased in last 5 years. ठीक है, the second one, the growth rate per capita income has steadily increased in the last 5 years. Which of the above statement is correct? ना A भी करेक्ट नहीं और B भी करेक्ट नहीं है. इस तरह से जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा फॉर क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज D is the correct option for question number 18. नेक्स्ट 19. इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विथ, आर्थिक विकास आमतौर पर किसके साथ में होता है? तो दैट इज द मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन इज देयर, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 20. क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है. डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 21. विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है हमें ये बताना है. तो पहला जो पॉइंट है वो कहता है the gross domestic product had increased by 4 times in last 10 years. नहीं. The percentage share of public sector in GDP declined in the last 10 years. Second statement is correct. So 2 only is correct. So B is the correct option for question number 21. Question number 22. In the context of Indian economy, consider the following pairs. The term most appropriate description. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए. सबसे उपयुक्त वर्णन जो है वो वर्णन क्या है? तो पहला आएगा मेल्ट डाउन, फॉल इन स्टॉक प्राइसेस. मंदी जो है वो क्या है? शेयर बाजार की कीमत की गिरावट जो उसको शो करता है. रिसेशन, फॉल इन ग्रोथ रेट. स्लो डाउन, फॉल इन
जीडीपी नहीं, ये और ये दोनों जो ऑप्शन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है, करेक्टली मैच वाली बात की जाए तो वो आएगा वन ओनली। ठीक है, ए इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन क्वेश्चन। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फोर। ठीक है, आप ये बताइएगा रिसेशन और स्लो डाउन का जो एग्जैक्ट मीनिंग आता है वो एग्जैक्ट मीनिंग क्या आता है, और क्यों स्लो डाउन और फ्लो सॉरी जो आपका ग्रोथ रेट और फॉल इन जीडीपी ये करेक्ट ऑप्शन नहीं निकल के आता। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज आर्टिफिशियल करेंसी, इनमें से किसे आर्टिफिशियल माना जाता है, दैट इज एसडीआर। ये क्वेश्चन शायद लास्ट टाइम भी आपके टेक्स्ट में था। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स इज अ पार्ट, एसडीआर कौन जारी करता है, डू कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। 24, which one of the following statement is appropriate description of deflation, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवस्फीति का उपयुक्त वर्णन है। ठीक है, यह अन्य मुद्राओं के मुकाबले किसी मुद्रा के मूल्य में अचानक गिरावट को शो करता है। ठीक है, इट इज अ सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट द अदर करेंसी, इट परसिस्ट रिसेशन, इट परसिस्ट फॉल इन द जनरल प्राइस ऑफ गुड्स लेवल। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन भी शायद पिछली बार पूछा गया था। In context of independent Indian economy, which of the following was the earliest event to take place? स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है सबसे पहले हुई? बैंकिंग विनिमय अधिनियम का अधिनियम। ठीक है, आपका इनेक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24। I think, sorry, 25. Question 26. Which of the following is correct sequence in the increasing order of contribution of different sectors to the gross domestic product? भारत में सकल घरेलू उत्पाद के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को घटते क्रम में क्या करिए, जो कौन सा क्रम जो रहेगा वो सही रहेगा। तो सबसे पहले आएगा सेवा, फिर उद्योग, फिर कृषि, तो सर्विस, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। Which one among the following countries has the lowest GDP per capita? निम्नलिखित देशों में से किसका प्रति सकल घरेलू उत्पाद सबसे कम है? तो दैट इज इन जो कंट्रीज दे रखी इनमें बीजेपी सॉरी इंडिया जो है वो करेक्ट है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, with reference to the Indian economy, consider the following activities, और क्या बताना है, the decreasing order of the contribution sectors to the gross domestic product। हमें क्या करना है, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो निकाल कर लेके आना है। तो सबसे पहले ऊपर आएगा ट्रेड, हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्टेशन, फिर आएगा आपका फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस एंड रियल एस्टेट, फिर आएगा आपका एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिर आएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग। 2 3 4 1 2। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 28। Now the next question, question number 29. 29 says global capital inflow to developing countries increased significantly during 90s. In the view of East Asian financial crisis, Latin American experience, which of the following inflow is good for the host countries? इनमें से कौन सा सही है? So that is प्रत्येक विदेशी निवेश। B is the correct option for question number 29. Now the next question, that is question number 30. A country is said to be debt trap if, अगर कोई कंट्री क्या होगा जब उसे अपने ऋण का देने के लिए भी क्या करना रहे, ब्याज लेना पड़े, तो उसे डेट ट्रैप कहा जाएगा। इट हैज टू बेयर टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट टू द आउटस्टैंडिंग लोन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30। ये वाला क्वेश्चन भी लास्ट टाइम वाले जो आपका एक पार्ट रहा उसमें आ गया। देयर इज फ्यू रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चन। द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट, ठीक है, राष्ट्रीय आय शब्द का जो निश्चय है वो है बाजार या मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास घटाए। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस माइनस डेप्रिसिएशन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32, कंसीडर द फॉलोइंग, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस स्टेट रेफरेंस टू द पर कैपिटा इनकम या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के स्तर पर इन सबका जो अवरोही क्रम है वो अवरोही क्रम जो है वो क्या होने वाला है। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा कर्नाटका, कर्नाटक के बाद गुजरात, गुजरात के बाद तमिलनाडु, देन महाराष्ट्र। तो इस तरह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 32। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज, ठीक है, किसी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे अप्रोप्रिएट मेजर क्या होगा, तो पर कैपिटा रियल इनकम। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, the growth rate of per capita income at current price is higher than that of per capita income at constant price because later takes into account the growth rate of, ठीक है, वो किसको अकाउंट करता है, that is आपका increase in the price level। B is the correct option for question number 34। वर्तमान मूल्यों में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर
स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि से अधिक होती है, क्योंकि बाद में निम्नलिखित दरों में ध्यान रखा जाता है। तो मूल्य स्तर वृद्धि, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 34। Question number 35. The new gross domestic product series released by the Central Statistic Organization is February 99 with reference to the base price of, ठीक है। ये 2000 का क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन है, अभी इसका पैमाना कोई है नहीं, बट पहले बेस प्राइस क्या हुआ करता था, 93 94 हुआ करता था। इस तरह से करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, सी। क्वेश्चन नंबर 36. In the context in an open economy, the national income Y of the economy is, ठीक है, CIGX, ठीक है, जिसमें क्या क्या आएगा, तो आपका कंज्यूमर, अच्छा इनका क्या बेसिक फॉर्मूला जो है वो निकल के आना चाहिए, तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनता है बेटा वो बनता है सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्चुअल को समझा जाए तो वाई जो आपका नेशनल इनकम है वो क्या है, तो वो है आपका कंजप्शन, ठीक है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक, इसके अंदर आ जाएगा टोटल एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो आपका जो क्लियर है वो क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 36। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. Since 1980 the share of tertiary sector in total GDP of India has, ठीक है, टर्शरी सेक्टर का जो है वो क्या हुआ है, वो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड जो है वो शो कर रहा था। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 37। 38. कंज्यूमर इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम इफ, उपभोक्ता को संतुलन में कहा जाता है यदि, ठीक है, तो क्या हो जाए, ही इज एबल टू फुलफिल हिज नीड विद अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39. The supply side economics lays greater emphasis on the point of view of, ठीक है, तो वो किस पे देखता है, उत्पादक, ठीक है, प्रोड्यूसर, आपूर्ति पक्ष अर्थात निम्नलिखित में किसके ऊपर जोर देता है, तो उत्पादक के ऊपर। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39. क्वेश्चन नंबर 40. नेशनल इनकम इज द, राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय की डेफिनेशन बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 40। Question number 41. A redistribution of income in a country can be best brought about through, ठीक है, किसी देश के आय का पुनर्वितरण सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है, ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कंबाइंड विद रेग्रेसिव एक्सपेंडिचर, ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 41। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42. Which one of the following is correct regarding the stabilization and structural adjustment as two component of Indian new economic policy adopted in India, ठीक है, भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति में से दो घटकों के रूप में स्तरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के संदर्भ में बताइए। स्टेबलाइजेशन इज जनरल ग्रेजुअल मल्टी स्टेप प्रोसेस, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट ग्रेजुअल मल्टी स्टेप प्रोसेस, व्हाइल स्टेबलाइजेशन इज क्विक प्रोसेस। द बी इज द करेक्ट ऑप्शन। संरचनात्मक समायोजन एवं क्रमिक बहु प्रक्रिया है, यह स्तरीकरण एक अनुकूल प्रक्रिया है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 42। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 43. The main reason for the low growth rate in India in spite of high rate of saving and capital formation is, so उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात, high capital output ratio is the correct option for 43. 44. With reference to the Indian economy consider the following statement, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एक सही स्टेटमेंट बताइए और इनमें से कौन सा करेक्ट है वो हमें क्या करना है, निकाल के लेके आना। शेयर ऑफ हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग गोज टुवर्ड्स ग्रोइंग गवर्नमेंट बोरोइंग्स, ये बात सही है। पहले वाला स्टेटमेंट जो करेक्ट है, डेटेड सिक्योरिटी इश्यूज एट द मार्केट related rates is auction from a large component of internal debt. Second statement is also correct. So C is the correct option for question number 42, 44. So both 1 and 2 is correct. Question number 45. Along with the budget, the finance minister also placed other document before the parliament, which includes the macroeconomic framework statement. The aforesaid document is presented because this is mandated by Provision of Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. D is the correct option for question number 45. ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 46. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेब्ट इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में गैर वित्तीय ऋण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। पहला हाउसिंग लोन ओन्ड बाय द हाउस होल्ड, पहला सही है, देखा, अमाउंट ऑफ स्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड्स और ट्रेजरी बिल, तीनों जो है वो सही है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 46।
Now the next question, question number 47. Consider the following statement. Most of India's external debt is owned by the government entities. All of the India's external debt is denominated in the dollar. तो इन दोनों चीजों में से क्या है, दोनों सही नहीं, क्योंकि हम अलग अलग तरह से अलग अलग स्टेट से करते, तो सेकंड भी गलत है और पहला वाला भी गलत है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, नाइदर वन नाइदर टू इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 48. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला स्टेटमेंट कहता है, अच्छा पूछा क्या गया है, तो पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमिटी रिपोर्ट हैज रिकमेंडेड अ डेब्ट टू द जीडीपी ऑफ 60% जनरल गवर्नमेंट बाय 2003 comprising 40% of central government, 20% state government. One is correct. Second, the central government has domestic liability of 21% of GDP as compared to 49% of GDP of the state government. ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है. थर्ड, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टेट टू टेक सेंट्रल गवर्नमेंट कंसर्न फॉर रेजिंग एनी लोन if the former owes or liability to the later. Third is correct. 1 and 3 is correct. C is the correct option for question number 48. Question number 49. There has been a persistence deficit budget year after year. Which is the action of the following can be taken by government to reduce to deficit? Government ने डेफिसिट रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से जो एक्शन है वो लिए. रिड्यूसिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेक्ट है. इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम ये वाला करेक्ट नहीं है. रेशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडी ये सही है. रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी ये सही नहीं है. तो 1 and 3 इज करेक्ट. सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 49. नाउ द halfway mark, that is question number 50, which says which of the following is are included in capital budget of the government of India. पहला, expenditure of the acquisition of assets like road, building, machineries, etc. Loan received from the foreign government, loan and advance granted to the state and union territories. हमें क्या करना है, करेक्ट आंसर जो है वो निकालना है. तो ये तीनों जो स्टेटमेंट दिख रहे हैं तीनों करेक्ट है. तो डी 1, 2 and 3 इज ऑल करेक्ट. डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 50. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51. ड्यू टू द अल्सर इन माउथ, ठीक है थोड़ा मैं पूरा नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो कोशिश करते हैं इसको थोड़ा टैकअप लेने की. अगर कोई कंसर्न आपको इस वाले क्वेश्चंस में दिखता है तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो नए या फिर अलग तरह से देने की कोशिश करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है, विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. हमें यूनियन गवर्नमेंट के आधार पर देखना है और इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो निकालना है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा द ओनली 2 इज करेक्ट. तो दैट इज द only 2 is correct. So C is the correct option for question number 51. Question number 52. Question number 52. There has been a persistence deficit budget year. अच्छा ये लगभग ये वाला क्वेश्चन जो है ये पहले शायद आ चुका है इसलिए मैं पीछे आ रहा हूँ. तो 1 is the A is the correct option for question number 52. Question number 53. With reference to the union budget, which of the following is are covered under the non-plan expenditure? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आएगा C is the correct option for question number 53. Next आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54. In India, deficit financing is used for raising resources for, तो इसका जो सही आंसर आएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट. A is the correct option for question number 54. Now the next question, question number 55. Which of the following method of parliamentary control over public finance in India is? तो कौन सा मेथड क्या हम यूज करते हैं, तो इसमें आएगा 1, 2. A is the correct option for question number 55. Now the next question, that is question number 56. What is the difference between vote on account and interim budget? ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है, हमें करेक्ट ऑप्शन जो वो निकाल के आना है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा बी. मीन्स आपके आधार पर क्या है, खाली ओनली 2 जो है वही करेक्ट है. और वोट ऑन अकाउंट only deals with the expenditure in government budget, while interim budget includes both expenditure and receipt. Now the next question, that is question number 57. इन द यूनियन बजट 2011-12 एक पुराना क्वेश्चन है क्योंकि उस समय पूछा गया था. उस आधार पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बनता है बी फॉर क्वेश्चन नंबर 57. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58. विद रेफरेंस टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अपॉर्चुनिटी डिस्क्राइब्ड एज फिस्कल स्टिमुलस, ये 2011 का क्वेश्चन. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा बी फॉर क्वेश्चन नंबर 58. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59. The authorization for the withdrawal of fund from the consolidated fund of India must come from, तो 59 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा आपका बी, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया.
Now the next question, question number 60. All revenue received by the union government by the way of taxes and other received for the conduct of government business as credited to the, so 60 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा सी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 61. व्हेन द एनुअल बजट इज पास बाय द लोकसभा, ठीक है, कब लोकसभा बजट पास करती है? द प्राइम मिनिस्टर सबमिट द रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल. Budget is not passed by the Lok Sabha, that is the Prime Minister submit the resignation of Council of Minister. D is the correct option for question number 61. Now the next question, that is 62. In the reference to the National Investment Fund in which of the disinvestment process are rousted, consider the following statement. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 62. Now the next question, question number 63. In the context of governance, consider the following. 63 का जो करेक्ट ऑप्शन बनना है बेटा वो बनेगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 63. हम फास्ट इसलिए चल रहे हैं कि शायद गले में अल्सर है मेरे, जिस कारण से मैं इतना बोल नहीं पा रहा हूँ. अगर कुछ कंसर्न हो आप रेज कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व हम आपको कमेंट में करेंगे. 64. That is which one of the following responsibility for preparedness of the presentation of budget, तो कौन करता है आपको बहुत अच्छे से पता है, that is B, Department of Economic Affairs. Next question, question number 65. Consider the following action of the government, cutting the tax rate, increase the government expanding, ठीक है, in context of recession, कौन सा जो है वो काम करती है? तो A is the correct option for question number 65. Now the next question 66. Which one of the following was not stipulated in the Fiscal Responsibility Budget Management Act? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा C is the correct answer for question number 66. Now the next 67. Which one of the following statement is correct? Fiscal Responsibility Act के बारे में क्या है क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी क्या है, वो भी है आपका C for question number 67. Now the next question, question number 68. With reference to the Indian public finance, consider the following statement. तो 68 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा आपका B is the correct option for question number 68. Now the next question 69. Consider the following statement. Reserve Bank of India was nationalized on 26th of January 1950. पहला वाला तो यहीं से करेक्ट हो गया, तो D is the correct option, neither 1 and neither 2. फिर क्वेश्चन नंबर 70. इन इंडिया एक्सटर्नल डेब्ट, ये 2002 का क्वेश्चन है, तो अभी इसका कोई मायना नहीं बच जाता, बट फिर भी जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 70 के लिए आएगा क्वेश्चन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 71. विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज रिकमेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ गवर्निंग द ग्रांट्स इन एड, तो 71 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा फाइनेंस कमीशन. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 71. 72. With reference to the Indian public finance, consider the following statement. इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनना है वो बनेगा C is the correct option for question number 72. I repeat, if you have any doubt, you can mention it in comment. We will short it down. ठीक है, अभी के लिए हम यही देख सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा इशू है. In the year 2073 का जो आंसर है, in the year of 2001, Germany approved 2 million credit for what? तो for oceanographic research. D is the correct option for question number C. Question number 73. Next question 74. Sorry. Consider the following. Market borrowing, treasurable, special security issued to RBI, which component जो है internal debt बनाते हैं, तो तीनों जो है वो बनाते हैं. D is the correct option for question number 74. 75. यूनियन बजट के ऊपर क्वेश्चन है जिसमें करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा A. क्वेश्चन नंबर 73. दावा क्या है? फिस्कल डेफिसिट इज ग्रेटर देन द बजटरी डेफिसिट. Fiscal deficit is borrowing from the Reserve Bank of India plus the liability of Government of India to make. ठीक है, A जो है वो true है but R is false. C is the correct option for question number 76. 77. Economic Survey in India published officially every year by whom? तो ये कौन पब्लिश करता है? Ministry of Finance. C is the correct option for 77. 78. Which of the following come under non-plan expenditure? ये वाला क्वेश्चन शायद रिपीट हो रहा है. इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो डी. ये सभी के सभी क्या आते हैं? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का हिस्सा है. 79. विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 79. 80. विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन मेन कॉज ऑफ वरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो इसका जो क्वेश्चन है वो आएगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 80. क्वेश्चन नंबर 81.
with reference to India's decision to levy equalization tax of 6% on online advertisement service offered by the non-resident entities, which of the following statement is correct about the part? तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन क्या है? Neither one neither two is the correct for question number 81. तो D is the correct option for question number 81. 89, कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स. ठीक है, 1 2 3 4 4 आपको अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं. विच ऑफ द आइटम्स आर एग्जेम्प्टेड अंडर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स? तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 1 2 4. जो है इनको अटक कर रखा है, फीस वाले पर क्या लगा रखा है? जीएसटी लगा रहा था. 82 के लिए क्या ऑप्शन सही बनेगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 82. 83, what are the most likely advantage implementing goods and services? तो 83 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा आपका A is the correct option for question number 83. Now the next question 84, which of the following statement is correct? जिसमें टैक्स रेवेन्यू के बारे में पूछा गया और कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो neither one neither two is correct. D is the correct option for question number 84. 85, the term base erosion and profit shifting is sometimes seen in the news. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा B, curbing the tax evasion by multinational companies. तो 85 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है B. Now the next question 86, the sell tax you pay while purchasing a toothpaste is ये किसको इम्पोज किया जाता है? तो D, tax imposed and collected by the state government. तो 86 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा D. 87, which of the following is not a feature of value added tax है? तो 87 का जो value added tax में, तो it is basically a subject of central government and state government are only a facilitator. तो D is the correct option for question number 87. Now the next question 88. In India, the tax process by which of the following is a percentage of the gross tax revenue in the state significantly declined in the last 5 years? तो 88 का जो correct option आएगा वो आएगा C, excise duty. Now the next question 89, consider the following statement. In India, tax of transaction, stock exchange, future markets are levied by the union, collected by the state. Which of the following statement is correct? तो only one is correct. ठीक है, एक levied by union, collected by the union जो है वो इसका correct option बनेगा. तो इसका जो 89 का correct option हो गया A. Next question 90. Consider the following fringe benefit tax, indirect tax और security transaction. Which और other direct tax? कौन से direct है? तो तीनों जो है वो direct tax की श्रेणी में आते हैं. तो D is the correct option for question number 90. Question number 91. Which one of the following is the correct statement? Service tax in India in and as. तो इसका जो 91 का जो correct option बनेगा वो बनेगा B, indirect tax levied by the central government. So B is the correct option for question number 99. 92. Which of the following recommendation of the task force of the direct tax under chairmanship of Vijay Kelkar in the year 2002? तो 92 का जो correct option है abolition of wealth tax. A is the correct option for question number 92. 93. Consider the following statement. India stamp duties in financial transactions. Which of the statement is correct? तो neither one neither two is correct. ठीक है, D जो है वो correct option है 93 के लिए. Question number 94. The Kelkar proposal which were in news recently were the B, recommendation for the tax reform. B is the correct option for 94. 95. Consider the following tax. ठीक है, which of the following are indirect taxes? तो इसका जो correct option है वो आएगा B, third and fourth. तो 95 का जो आएगा वो आएगा B. 96. The Standing Committee of State Finance Minister recommended in 2000 uniform rate across the with respect of, तो वो पूछ रहे थे सेल टैक्स के बारे में. तो B is the correct option for 96. 97. With which of the following statement regarding levying, collecting and distribution of income tax is correct? तो 97 का correct option है A. 98. The minimum alternative tax was introduced in budget. किस साल इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? D, 96, 97. 99. The corporation tax का जो correct answer है वो आएगा it is levied by the union but belong to it exclusively. D is the correct option for 99. 100. Which of the following activities Reserve Bank of India is considered to be sterilization? इसका जो correct option आना है वो आएगा A, conduct open market operation. So these are the 100 questions for the 22 tasks from the Indian economy.
ड्यू टू द अल्सर्स इन माई माउथ हम लोग बहुत ज़्यादा इसको पढ़ नहीं पाए. If still you have any doubt, you face any concern, you can comment on the comment box. We will going to address it. Stay tuned with Kalpast. Stay tuned with the 300 hard days. Still, I am saying it is consistency can make you succeed in your upcoming targets. Thank you very much.